संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, कहा जाता है सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छाई थी। वो युग बड़े निराले थे और तब केवल सच्चाई थी। सत्संग जी, आज कहते हैं कि कलयुग आ गया और कलयुग आ गया। सतयुग अच्छा था, त्रेता अच्छा था, द्वापर अच्छा था। पर सत्संग जी, यहाँ तो हम केवल इतिहास को पढ़कर जानते हैं ना कि द्वापर बहुत अच्छा रहा है। कोई द्वापर और त्रेता का तो आज मनुष्य नहीं है जो बता सके कि उस वक्त हमने बहुत अच्छा से जीवन जिया और आज अच्छाई नहीं रही है। हम शास्त्रों के द्वारा ही समझते हैं कि अच्छाई रही है। और ये शास्त्र लिखने वाले कौन हैं? ये ज्ञानी जन हैं जो सब में केवल अच्छाई ही देखा है। सत्संग जी, जब सतयुग में जब ये प्रहलाद जी के साथ जो हो रहा था, क्या ये अच्छा था? जो उस वक्त हुआ बाप बेटे के बीच में, अगर आज हो बाप बेटे के बीच में तो लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया। ऐसा भी होता है, कहीं किसी घर में पिता अपने बच्चे को सताता है, कहीं बेटा अपने पिता को सताता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा ही अपने पिता को सताता है। कहीं कहीं पिता भी बहुत सख्त होते हैं जो अपने बच्चे को उसको खोलकर जीवन जीने नहीं देते। तो सत्संग जी, ये सब हमारे इच्छाओं और चाहत पे इसका तुलना कर सकते हैं कि कौन सा युग बढ़िया रहा है। त्रेता में जो हुआ भगवान राम के साथ, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, क्या आज वो होगा तो अच्छा लगेगा? पर सत्संग जी, इसको एक उदाहरण, इसको एक सीखने की जरिया बनाया गया कि हम इससे कुछ प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में सुधार लाएंगे। सत्संग जी, कहा जाता है कि शादी से पहले बहुत सा गणना मिलाया जाता है। क्या माता सीता जी के पिताजी नहीं ऐसा किए? शादी के बाद उनके जीवन में कितनी समस्याएं आई। अगर ऐसी समस्या आज कोई नारी है सहने के लिए, सत्संग जी, उसका पिता कहेगा कि तलाक दे दो बेटी, हम दूसरा शादी कर देंगे। कलयुग में कितना आसान है, कलयुग कहाँ खराब है। अगर थोड़ी सी लेकिन निकल जाती है ससुराल में तो बेटी तुरंत फ़ोन करके कहती है पापा ससुराल वाले डांटते हैं हमको, ससुराल वाले हमको नौकरानी बनाकर रखे हैं, बहुत काम करना पड़ता है। मम्मी कहती है बेटी ठीक है ठहरो, अभी पापा को भेज रहे हैं, आ जाना। माँ के घर कोई काम नहीं करना पड़ेगा तो कब काम करना पड़ेगा? बुढ़ापे में। यही समस्या है ना कलयुग की। सत्संग जी, हर समय अच्छाई रही है और बुराई भी रही है। सद्गुरु कहते हैं सच तो ये है, अच्छाई के साथ बुराई तब भी थी, अंधियारे की उजियारे के साथ लड़ाई तब भी थी।
अगर नहीं होता बुराई तो फिर आज लड़ाई क्यों? जो भगवान कृष्ण को लड़ना पड़ा, भगवान राम को लड़ना पड़ा, ये सब क्यों हुआ? सब अच्छाई तो था। जो द्रौपदी के साथ हुआ, साध संगत जी, ये भी कोई साधारण नहीं है। हम इतिहास से ही सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं। आज कलयुग भी बहुत अच्छा है। अगर हमारे मन में थोड़ी सी अच्छाई है तो सदगुरु फरमाते हैं कि एक तरफ था जोर जुल्म, एक तरफ भक्ति भी थी। राम प्रभु ने त्रेता युग में था, राम प्रभु थे त्रेता युग में, था रावण अभिमानी भी। राम रहे मर्यादा में तो रावण ने मनमानी की। अगर रावण नहीं होता तो फिर राम का जिक्र ही कैसे आता? साध संगत जी, सतगुरु का सिर्फ एक ही वचन है, सत्य अहिंसा जहाँ बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। कहे हरदेव क्रोध विस्मता, पाप रहे तो कलयुग है। अगर कलयुग को बड़े नीचे स्तर से देखते हैं तो साध संगत जी कहीं न कहीं ये हमारे मन की बात है। जो हमारे मन में बसता है वही तो हमको घसीट कर कलयुग में ले जाता है। और जो हमारे मन में अच्छाई है तो हमें सत्य की तरफ ले जाता है। और सत्य से जब नाता जुड़ जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। भक्ति तो बहुत ज़ोर शोर से होती है, हो रही है। भक्ति तो कोई कम नहीं है ना। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में भक्ति न हो, पूजा पाठ न हो, तुलसी मैया का वृक्ष न हो। हर घर में नहीं सही, पर एक दो घर के बाद तो जरूर तुलसी मैया का वृक्ष होगा। और सब लोग अपने घर में मंदिर बना कर रखे हैं, पूजा पाठ तो हो ही रहा है। तो फिर कलयुग क्यों आया? क्योंकि ये सब जो हमारा पूजा पाठ है ना, कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं जिस शक्तियाँ से हम किसी और का नुकसान पहुँचाएं। एक व्यापारी जो है वह भी अगरबत्ती दिखाता है अपने व्यापार में, भगवान का याद करता है कि प्रभु मुझे धन चाहिए। और साध संगत जी, जो इस पैसे को कहीं ऐसे गलत स्थान पे लगाता है वो भी भगवान को प्रार्थना करता है, चाहे वो कोठे पर पैसा दे या फिर ठेके पे पैसा दे, पर प्रार्थना तो वो भी करता है ना कि ये पैसा हमें प्राप्त हो। सब लोग प्रार्थना करते हैं और जो पेट भरने के लिए करते हैं वो भी प्रार्थना करते हैं। सच तो यही है कि हमारी भक्ति ही इसी के लिए हो रही है, शांति के लिए भक्ति नहीं हो रही है। हम भगवान को जानते ही नहीं हैं, बस यही जानते हैं कि हमको संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाए। और ये संसार की वस्तु तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान हमें देंगे, है कि नहीं? नौकरी चाहिए तो भगवान को मन्नतें मानते हैं, पर पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं कि पढ़ाई करेंगे तब नौकरी मिलेगी।
वो परिश्रम करते हैं, किताबों में अपनी नज़रें गड़ा करके रातों दिन मेहनत करते हैं, तब जा कर के उनको नौकरी मिलती है। खेतों में किसान मेहनत करता है, बारिश होती है, कभी इतना तेज बारिश हो जाए कि कुछ फसल तो ले डूबता है और कुछ फसल निकल जाता है, अच्छा निकल जाता है, पर मेहनत तो करता है ना। हर क्षेत्र में मेहनत करने से ही वृद्धि हुई है। पर सासंग जी बात रही सुकून की, चैन की, आनंद की, तो ये कार्य करते हुए भी हमें सुकून मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, तो कहते हैं कि सत्य अहिंसा जहाँ बसेंगे वहीं पे समझो सतयुग है। हमने परिश्रम तो किया, पर सासंग जी हिंसा के राह पे चलते रहे, असत्य के राह पे चलते रहे, झूठ का सहारा लेते गए, औरों को सताते गए, औरों को नीचा दिखाते गए, तो इसका परिणाम क्या आएगा? धन तो मिल सकता है कुछ क्षण के लिए, धन तो एक पॉकेट मारने वाला भी प्राप्त कर सकता है। अगर वो सच्चे दिल से पूछे कि इस धन को पाकर के उसे सुकून मिला, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धन अहिंसा से नहीं, हिंसा से कमाई गई है। ये तरीका सही नहीं है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे घर में शादी है, अच्छे से बीत जाए, अच्छी बात है, ये सोचना भी चाहिए, ये हमारा विचार सोचना ही सही है, ये हमारा सोचना सही है, पर करना तो हमें को है ना। हम जिस परमात्मा पे ये थोपते हैं, पर उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, करते हम अपने मन के हैं। कैसे पता चलेगा कि परमात्मा को क्या चाहता है? परमात्मा कैसे चाहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे बेटे की शादी अच्छे घर में हो, बेटी की शादी अच्छे घर में हो, अच्छी पढ़ी लिखी बहू हो। चाहत तो हमारी अच्छी है, अच्छी बात है, पर सासंग जी कैसे पता चलता कि वो घर अच्छा नहीं है, वो परिवार अच्छा नहीं है, बेटी का या बेटा का? क्योंकि हमारे मन पसंद नहीं है, हमारी चाहत उससे भिन्न है। बस यही है कारण, और यही दुख का कारण है, हमें चैन से नहीं जीने देता। लोग चाहते हैं कि बहू अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो। बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमारी सास कौशल्या जैसे हो, राजा दशरथ जैसे ससुर हो, तो फिर सीता जी बनना पड़ेगा। अगर सीता जी जैसे बहू चाहिए तो फिर कौशल्या बनना पड़ेगा। तैयार हो जाइए, ये संभव है, सिर्फ हमें बदलना कठिन है। हम खुद को जब बदल लेंगे तो सब संभव हो जाएगा। सत्संग जी, संत महापुरुष हमेशा यही सिखाते हैं कि जो हम भक्ति भजन के द्वारा मांग करते हैं, संसारिक सुख को, संसारिक वस्तुओं को, इसको समझ नहीं पाते
कि मांगते क्यों हैं। परमात्मा ने तो सब कुछ दिया है, इतना सुंदर हाथ पांव दिया है, तो ये हाथ पांव क्यों दिया है? दिन रात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। एक दीपक जला करके बैठ जाओ। कुछ करना है। इस शरीर जो मिला है, इस शरीर के माध्यम से कुछ कार्य करना है। करने के बाद इसका कुछ न कुछ परिणाम तो सामने आएगा। तो सत्संग जी, जो हम शास्त्र को अध्ययन करते हैं, तो इसमें सिर्फ मांगने नहीं सिखाया गया है, कुछ कर्म भी करने सिखाया गया है। क्योंकि हमें अच्छा वस्त्र भी चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए और अच्छा मकान भी चाहिए। तो सत्संग जी, कलयुग में भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा अच्छा मकान है, ऊपर उड़ने के लिए जहाज है, पानी में तैरने के लिए जहाज है, सारी व्यवस्था तो कर दिया, कोई व्यवस्था में तो कमी नहीं रही। अब हमें उपलब्ध नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? सिर्फ अगर हम अपने अंदर कारण को ढूंढें तो शायद कहीं निवारण मिल जाएगा। इसके लिए हमें प्रार्थना नहीं, परिश्रम करनी होगी। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।